दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अमेठी में एक सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से जो वीडियो वायरल चल रहा था मैडम जी का, लालगढ़ अजहारा का, प्रतापगढ़ का। वो मैडम जी, अध्यापिका जी हमारे साथ हैं। जो इनके पति जी आरोप लगा रहे थे कि ये जो है वो ये होटल के बाहर का वीडियो है और ये प्रधाना जी चार के साथ ये वहाँ जो है इनका अवैध संबंध था और ये होटल से निकल रहे थे, हम उनको वहीं पकड़ लिए और इनके साथ जो है मारपीट भी की गई। ये मैडम जी हमारे साथ हैं, अध्यापिका जी, जो कि शारदा कंपोजिट विद्यालय में पढ़ाती हैं। और इस समय ये जब मैं विद्यालय पहुंचा तो विद्यालय में नहीं थी, पता चला कि ये मेडिकल लगाई हैं, स्कूल नहीं आई हैं। तो जब मैंने इनसे संपर्क किया कि मैम हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पति जी का हमने इंटरव्यू किया है, आपके ऊपर बहुत सारे आरोप मढ़ रहे हैं, तो इन्होंने हामी भरा कि आइए भैया हम आपको अपनी बात रखते हैं। अब मैम जी हैं, इन्हीं से पूछते हैं कि मामला क्या था और किस दिन की घटना थी और वहां ये क्या करने गई थी। मैम क्या नाम है? मेरा नाम तारा देवी, मैं कंपोजिट विद्यालय शारदन में अनुदेशक के पद पे कार्यरत हूँ। ये बताइए कि जो आपके पति जी आरोप लगा रहे हैं, ये मारपीट वाला वीडियो आप ही का है? यस सर, मेरा ही है। क्या हुआ था? सर, मैं संडे को सुबह मेरी तबीयत खराब थी, उस दिन विद्यालय खुला था, SIR का काम चल रहा था विद्यालय में। उसके बाद मेरी तबीयत खराब थी तो हम स्कूल नहीं गए, दवा लेकर घर पे थे। बच्चे कहने लगे माँ छुट्टी है, आज कहीं घुमा दो। तो हमने कहा कि ठीक है, कहाँ चलोगे? तो कहे चलो मंदिर कहीं दर्शन कराए, आज छुट्टी है। तो हम घुशननाथ बच्चों को पूरी फैमिली के साथ गए थे। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग झारा लालगंज बच्चों को स्वेटर के लिए कपड़े खरीदने के लिए शॉपिंग करने मार्केट में गए थे। मार्केट में मेरे पति मिले, वो उन्होंने पहले से वहाँ एक वीडियो बनाने के लिए लड़के को मोबाइल लेकर खड़ा किए थे और जैसे ही पहुंचे मुझे मारने लगे और मारने लगे। उसके बाद वीडियो भी उधर बनवाने के चक्कर में उधर को ही मारने लगे। और ये सड़क पर का वीडियो है और ये किसी होटल ओयो ओयो का नहीं है। ये सरासर मिथ्या आरोप है, मेरे ऊपर गंदे गंदे आरोप लगाए जा रहे हैं जिसका कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन जो आप गई थी तो गाड़ी किसकी थी? हम यहाँ से गए थे ऑटो रिक्शे में। तो सर, तो हमको वही गाड़ी खड़ी थी तो सर वहाँ कहीं अपने काम से गए होंगे, हमें मार्केट में मिल गए थे बस। तो आप जब आपके साथ वो मारपीट कर रहे थे तो मौके पे प्रधानाचार्य जी थे? नहीं, वो मौके पे वहाँ नहीं थे। पहले मारा मुझे, हम अलग थे। और फिर जब वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई तो सर सोचे मेरी गाड़ी के बगल में किसकी भीड़ लगी है। जब आए वो कहीं से तो उन्हें भी मारना शुरू कर दिया। अच्छा, उनके साथ भी मारपीट किए? हाँ। ये बताइए, जो वो आरोप लगा रहे हैं कि उनका प्रधान जी के साथ काफी दिनों से, 5-6 महीने से, काफी दिनों से अवैध संबंध पाया जा रहा है और इसी के चलते हमारे जो है घर में कलेश चल रहा है। नहीं, ये गलत बात है। बीते 24 सितंबर को BO ऑफिस BRC में मीटिंग थी, समस्त स्टाफ के साथ हम BRC गए थे और वहाँ BO सर मीटिंग लिए थे। 2:30 बजे से मीटिंग थी, 2-3 घंटे की मीटिंग थी। उसके बाद हम घर आए तो इन्होंने मुझे गंदे गंदे आरोप लगाने लगे कि तुम अपने हेडमास्टर के साथ रंगललिया मनाकर आ रही हो। मैटर वहीं से आक्रोश हुआ, पुलिस थाना हुआ मुंशीगंज में। वहाँ गवाही के लिए मैंने अपने हेडमास्टर को बुलाया, जो वो मेरी गवाही दे दिए। उसी का आक्रोश है जो उधर वहाँ सड़क पर मारपीट हुई। कई बार उनको कई जगह ये घेरे, लेकिन ऐसा इनको मौका नहीं मिला। लेकिन ये जो आप बता रही हैं, अब आपकी बात में कितना सच्चाई है या कि उनकी बात में कितना सच्चाई है, लेकिन जो मौके पे वो बता रहे हैं, अपनी बात को ऊपर उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा उनका काफी दिनों से, मतलब कई बार ऐसा हो चुका है, मैंने कई बार उनको समझाया है, कई बार बुझाया, लेकिन ये अब जो है मान नहीं रहे हैं। गलत कह रहे हैं वो, मुझे सरासर आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनकी पहली भी बीबी है, एक धोखे से मुझसे शादी कर लिए। पहले भी एक शादी किए थे, उसके 14 साल की बेटी है, वो सहारनपुर में किए थे। वहाँ इनके पापा का रेलवे में नौकरी थी तो वहाँ शादी किए। जब वहाँ इनका मैटर खराब हुआ, रिश्ता खराब हो गया, तो वो कोर्ट में केस हो गया, वहाँ से इनका मुकदमा चलने लगा। तो ये लोग वहाँ से चले आए गाँव, और गाँव में फिर मुझसे धोखे से शादी कर लिया। मुझे नहीं पता था कि इनकी पहली भी शादी है और पहली बीबी से एक बच्चा भी है। अच्छा, इनकी शादी हो चुकी थी पहले? इनकी शादी पहले हो चुकी थी। तो आपको पता नहीं चला? नहीं सर, हमें नहीं पता चला, हमें धोखे से कर लिए। अच्छा, कितना? मुझे बाद में पता चला, कई साल गुजरने के बाद, 2-3 साल गुजरने के बाद, जब तक मेरी बेटी हो गई थी। अच्छा, जिस तो स्त्री के साथ वो शादी किए थे, वो स्त्री कहाँ पे है? वो स्त्री इस समय सहारनपुर सत्ता विहार कॉलोनी में है। तो उसको उन्होंने छोड़ दिया है कि या कि अभी है मौके पे, उनके साथ रहना चाहती है? कैसे, क्या मैटर? उसका मुकदमा चल रहा है हाई कोर्ट से। काफी दिन तक सहारनपुर में चला, वहाँ से इलाहाबाद आ गया है। अभी उसका वर्तमान में मुकदमा चल रहा है। अच्छा, मतलब उसका समझौता नहीं हुआ, उसके बाद आपके साथ जो है शादी कर लिया। आपने कैसे शादी की, अरेंज मैरिज की या लव मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज है मेरी शादी। अरेंज मैरिज है। आपको बच्चे भी हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं इस समय? ये सर, मेरी तबीयत खराब है और मैंने मेडिकल लगाया है। अच्छा, इसलिए मैं नहीं जा रही। अच्छा, ये बताइए आप इस चीज पे क्या कहना चाहेंगे, जो कि वीडियो वायरल चल रहा है, प्रधानाचार्य जी को BSC ने निलंबित भी कर दिया है, इसमें कितना सच्चाई आपको दिखती है? गलत हुआ या सही हुआ उनके साथ? ये गलत हुआ है, इसलिए कि मेरा पति आयास टाइप का है, एक
नंबर का शराबी है और संकालू भी है। हाँ, वो हर व्यक्ति को गलत आरोप लगाता रहता है। आए दिन शराब पीकर आता है तो मुझे मारता पीटता, आए दिन गलत आरोप लगाता है। जो भी मेरा थोड़ा सा भी मदद कर देता पुलिस थाने केस में, उसको ये गंदा आरोप लगाने लगते हैं। वही मैटर से वो मारपीट वहाँ सड़क पर हुई है। अच्छा बताइए, शादी आपकी कितना दिन हो गया है? मेरी शादी को 11 साल हुए हैं। 11 साल से वो बता रहे हैं कि जब से शादी हुई तब से हमारे उनके मतलब संबंध में बहुत ज्यादा वो चीज नहीं रह गया, क्योंकि उनकी गलती है, ये कह रहे हैं। गलती नहीं है, एक बीच का इनका भाई है, वो एक्सपायर हो गया, तो इनकी माँ और पापा दोनों कहने लगे कि दोनों औरतों को रखो तुम। तो हम कहे ऐसा कुछ नहीं होगा। जब से उनके भाई खत्म हुए हैं, इनके मम्मी और इनका पापा का कहना है, मम्मी तो खत्म हो गई अब नहीं है, लेकिन पापा कह रहे थे, अभी भी उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, कह रहे थे कि हम संजू को लाएंगे। हाँ, संजू को लाएंगे, हम तुमको नहीं रखेंगे, अगर रहना है तो दोनों लोग रहो। तो मैं कही कि मैं दोनों लोग नहीं रहूंगी। अच्छा, पति जी कह रहे हैं कि जो स्त्री पहले की वो भी रहेगी, आप भी रहेंगी? नहीं नहीं नहीं, पहली स्त्री से तो इनका मुकदमा चला, वो अपने मायके में रह रही है। अच्छा, भाभी साथ रहे हैं? इनका भाई एक एक्सपायर हो गया, तभी से ये मैटर बहुत ज्यादा चल रहा है हमारा विवाद का। अच्छा, एक चीज बताइए, अब रिश्ता कहाँ तक बचा है? रिश्ता कोई हद तक शर्मसार हो गया, कोई रिश्ता नहीं बचा है, क्योंकि वो हमारे पति के हद से बहुत ऊपर चले गए हैं, वो मेरे पति नहीं रह गए। अच्छा, हमने उनसे बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि वो मेरे बच्चों को जो है, 2 बच्चे हैं, दे दें, मैं एक्सपेक्ट कर लूंगा, पर उनको नहीं अपनाऊंगा। आप क्या चाहती हैं? मतलब हमारे बच्चे नहीं है वो, मेरे बच्चे नहीं है, मेरे बच्चे ऑपरेशन से हुए हैं। अब मुझे ऑपरेशन हो गया है, मेरे बच्चे होंगे भी नहीं। वो तो आयास टाइप का आदमी है, वो तीसरी शादी कर लेगा, उसे तीसरे बच्चे मिल जाएंगे, लेकिन हमें कौन सा बच्चा मिलेगा? हम किसके सहारे जिएंगे? हमारी जिंदगी का क्या निर्णय होगा? देखिए, मैम जी का कहना है जो कि वो आरोप लगा रहे हैं इनके पति, और वीडियो भी बहुत सोशल मीडिया पे वायरल चल रहा था, लेकिन ऐसे में मैम जी को जो कह रही हैं इनके अंदर कितना सच्चाई है, मैम इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे कि इसमें कितना दम है आपकी बातों में? अब आपने कहीं तहरीर भी दी है? ये सर, मैंने महिला आयोग में तहरीर दी है। क्या लिखा है उसमें? यही लिखा है कि इस तरह, जिस तरह से वो मेरे पति कर रहे हैं अपनी पत्नी के साथ, इस तरह से कोई पति करता है? ये रिश्ते की एकदम शर्मसार कर दिए हैं। ये महिला हनन है, महिला उत्पीड़न, महिला शोषण है। एक महिला का इतना उछाला जा रहा है, उसमें मीडिया अच्छा कमेंट कर रही है, गंदे गंदे कमेंट कर रही है। ये मैं सुसाइड कर लूं, 2 बच्चों को लेकर मैं सुसाइड कर लूं, मुझे इसमें मजबूर किया जा रहा है। नहीं, ऐसा मत करिए, जीवन को संघर्ष है, ठीक है, लड़िए, आप कानून से लड़िए, लेकिन ये बताइए कि अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों के साथ खुश रहूंगी, वो मुझे तलाक दे दें। मैं अब उनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, क्योंकि रिश्ते की कोई हद नहीं बची है। वो यही पहले से चाह रहे थे, मैं नहीं चाह रही थी, लेकिन उन्होंने मुझे तलाक देने पर एकदम विवश कर दिया है। गंदे गंदी वीडियो वायरल कर रहे हैं, जो कि सड़क पर की है, बताया होटल जा रहा है, उसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कोई पुख्ता सबूत नहीं। चलिए ठीक है, ये मैम जी के पास हम पहुंचे थे, मान चलिए जहाँ ये विद्यालय में पढ़ाती हैं वहां से यहाँ 20 किलोमीटर का रेंज है, उतनी दूर कवर करके हम इनसे संपर्क किए, इनके पास पहुंचे, और जो सच्चाई है हम अपने दर्शकों के पास फिर से रख रहे हैं, क्योंकि जब हमने इस खबर को चलाया तो हमारे जो दर्शक देख रहे थे वीडियो को, कम से कम वो हमारी वीडियो मिलियन में पहुंचने वाली है, तो ऐसे में उसमें बहुत सारे गंदे कमेंट भी आ रहे हैं, और कुछ ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं कि भैया आप मैडम जी के पास जाइए और मैडम जी से भी सफाई लीजिए, क्योंकि जब तक दोनों का इंटरव्यू नहीं होगा, सच्चाई नहीं आएगी, तब तक ऑडियंस नहीं उस चीज को मानती। मैम, ये मेरे ऑडियंस जो देख रही है आपको बुरा भला भी कह रही, बहुत सारे गंदे कमेंट भी आ रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देंगी? क्योंकि आप अध्यापिका हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं, वो शिक्षा का मंदिर है, क्योंकि अब शर्मसार हो चुका है। मैं उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि दिखाया जो जा रहा है वो सच्चाई नहीं है, उसमें सच्चाई बिल्कुल नहीं है। ये गलत दिखाया जा रहा है, वीडियो सड़क पर की है, वो ये होटल बताया जा रहा है, उसकी कोई सच्चाई नहीं है। आप गंदे कमेंट मत करिए। चलिए ठीक है, ये जो है मतलब शर्मसार करने वाली बात है। ये अब उनकी गलती है या इनकी गलती है, रिश्ते में कहां से खटास पैदा हुई, लेकिन अब ये मामला यहां तक पहुंचा कि ना ये उनको एक्सपेक्ट करेंगी, ना वो कह रहे हैं हम इनको एक्सपेक्ट करेंगे। मैडम सही है ना? यस सर, क्योंकि अब हमारा रिश्ता रह नहीं गया। वो बहुत दिन से चाह रहे थे, 4-5 साल पहले भी हमारा इनका इसी तरह मैटर हुआ था, फिर भी पुलिस थाना में, महिला थाना में सुलह समझौता हुआ, लेकिन उसके बाद भी ये इन्होंने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ी नहीं है। मारना पीटना, शराब पीना, आयाशी करना, इनको नई नई लड़कियों के साथ घूमना, आयाशी करना, उसमें लिप्त हैं। अच्छा, ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास कोई सबूत या वीडियो फोटो है जो बता रहे हैं रिकॉर्डिंग? वो मैं एक मतलब इंस्टाग्राम से ये बात कर रहा था, इनकी गांव की ही लड़की है वो, मैं नाम नहीं लूंगी, नहीं ना लीजिए उसको, हाँ, क्योंकि गांव की लड़की है, उसका भी है। एक ये सराय भागवानी में भी इनका एक रिपोर्ट है मेरे पास,
उससे भी इनका मैटर चला। मैंने कहा किस लिए ऐसा हो रहा है, कहे कि तुमको 70,000 कमा के लाया हूँ उससे। उसको जमीन लिखवाए थे तो उसके साथ गंदे काम भी किए थे। अच्छा, ये मौके पे क्या करते हैं आपके पति? कुछ नहीं करते हैं, घर में रहते हैं अच्छा बस। और जैसे एक आध दो वो मिल जाता है, कोई जमीन किसी को लिखवाना हो, अच्छा अच्छा। बस, और कुछ नहीं करते। घर इनके घर में और कितने सदस्य हैं? उनके घर में उनके पापा हैं, वो हैं, उनकी विधवा भाभी हैं। अच्छा हाँ। अच्छा, जो आप भाभी बता रहे हैं इनका मतलब फेयर चल रहा है? अच्छा। इनका भाभी का है जो रिश्ता है, इनकी माँ भी जब तक थी कहीं उसी की वजह से झगड़ा होती थी, जब से भैया अच्छा, एक्सपायर हो गए। आपका घर में रहन सहन के दौरान हमेशा ये लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं ऐसे जो बता रही हैं आप? ये हमेशा ये शराब पीकर आते हैं तो हमेशा मारपीट, गंदे आरोप हमेशा लगाते रहते हैं। चलिए ठीक है। मैम ने क्या करते हैं? इनके पापा रेलवे में थे, रेलवे से रिटायर्ड हैं, उससे इनको 20,000 रुपए मिलता है। अच्छा। पेंशन, उसी से ये अयाशी करते हैं। और ये कोई काम नहीं करते, दिन भर इनका घूमना, शाम को शराब पीकर आना और दिन भर अयाशी करना, इधर उधर घूमना। आप नहीं देते हैं पैसे? मेरे से भी पैसे लेते हैं, जैसे पापा से नहीं पाते हैं तो कभी 500, कभी 200, कभी 100 ऐसे पैसे लेते हैं। और नहीं देते हैं तो पैसे बैग से चोरी से निकाल लेते हैं। आप इस समय अपने माता जी के हैं? यस सर, हम माँ के यहाँ रह रहे हैं। आप अभी बता रही थी जब आप उस दिन गई थी जिस दिन का वीडियो वायरल हो रहा है, आपके साथ आपकी मम्मी थी, बता रही हैं? यस सर, माँ भी थी, बच्चे भी थे, भतीजी भतीजे, पूरी फैमिली थी। अच्छा ठीक, इनकी मम्मी जिससे हम बात करते हैं सच्चाई ये भी बताएंगी। माता जी क्या नाम है? हमारा नाम दुर्गा। आप उस दिन बेटी के साथ थी जो बता रही हैं? अच्छा, आपने अपनी आंखों से देखा था सारी चीजों को? सर का नहीं देखा थी। अच्छा, नहीं ये जो मारपीट हो रही थी का देखा, आप मौके पे थी? हाँ, मौका पे रहे, बगल में हम लड़कन का खाना ये चीजी उजी चुना। हाँ, मतलब झगड़ा हो रही थी तो आप मौके पे थी? हाँ। क्या करने गए थे सब लोग? सब लोग गए ने घुसना, तो ये नातिन कही, सोनात कही कि हमको चलो बुआ लगे सोटा, ये कही बेटी कही इनके, तो ये कहीं अम्मा बगल में ऐसे हम रही नहीं, ऐसे नहीं आई और घुसना दर्शन करे गए नीचे से। आप जहाँ पे ठीक जो बताया, अब इनकी बातों में कितना दम है, सच्चाई है। देखिए, आप ऑडियंस में हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो गंदे कमेंट कर रहे हैं गंदे कमेंट ना करें, क्योंकि ये बहन जी हैं जो अपनी अब व्यथा बता रही हैं, कैमरे के सामने खुल के आ रही हैं। अभी तक कोई चैनल यहाँ तक नहीं पहुंचा। जितने भी चैनल ने इंटरव्यू किया है केवल भैया का किया है, इनके पति का इंटरव्यू किया, वहीं से वीडियो को वायरल किया जा रहा है और गंदे गंदे उसपे भद्दे कमेंट भी आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना मैडम जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि इनका भी बयान आना बहुत जरूरी था। मैडम तैयार नहीं हो रही थी तो इनसे हमने संपर्क किया तो ये तैयार हो गई। हाँ, ये हम आपको इंटरव्यू देंगे। दोस्तों, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग अच्छे संदेश की तरफ वीडियो को ले जाएं और दीदी की सच्चाई को भी परोसने का काम करें समाज में, क्योंकि ये अध्यापिका है, विद्यालय में पढ़ाती हैं। मैम, आपके ऊपर कोई आंच नहीं आई बीएससी की तरफ से? नहीं सर, अभी तक कोई आंच नहीं आई, क्योंकि मेरा कोई मैटर नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप लोग वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। चैनल पे ऐसे ही बने रहें और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। नमस्कार।